क्या है वन पीस? ये अभी तक कैसे चल रहा है और क्या ये सच में वर्थ इट है? क्यों? आखिर क्यों वन पीस काम कर रहा है? व्हाई द हेल वन पीस वर्क्स इवन इन 2023 या फिर 2024 जो आने वाला है। देखो, वन पीस एक अच्छा एनिमे या बुरा एनिमे, इसके ऊपर तुम्हें बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे एंड आई थिंक इंटरनेट एंड हिंदी एनिमे ट्यूबर्स के वीडियोस में भी ये टॉपिक भर रखा है। आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा यूट्यूबर होगा जो एनिमे के फील्ड में है जिसने वन पीस के बारे में बात नहीं किया होगा। इवन इनफैक्ट मैंने भी 3 साल पहले वीडियो बनाई थी कि वाई वन पीस इज नॉट एज पॉपुलर एज अदर एनिमेज जैसे कि नारुतो या अटैक ऑन टाइटन, बट अभी सीन चेंज हो चुका है। तुम कितनी भी वीडियोस देख लो बट इस चीज को पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब बहुत ही मुश्किल होता है इस चीज को निकालना कि आखिर चल कैसे रहा है ये, क्यों वो जनता अभी तक इसको देख रही है और आखिर ऐसे कौन से लोग हैं जो 20 साल से इससे बोर नहीं हुए हैं। देखो, मैंने बाकी ओटाकुस जितने एनिमेस तो अभी तक नहीं देखे हैं। इनफैक्ट मुझे अभी बजक पढ़ना है, उसको बिना पढ़े मैं कैसे खुद को एक ओटाकू या फिर एनिमे देखने वाला बोल सकता हूँ या फिर मांगा रीडर। लेकिन फिर भी पॉप कल्चर में जितने भी फेमस शोज हैं मैंने वो सारे देख रखे हैं, फिर चाहे वो हैरी पॉटर हो या फिर अपने एनिमे वर्ल्ड का अटैक ऑन टाइटन, जिसकी वजह से इस चीज का थोड़ा बहुत डिडक्शन लगाना ईजी पड़ जाता है कि आखिर ये चल कैसे रहा है। अभी ये वीडियो बनाने का रीजन बहुत रैंडमली आया मेरे दिमाग में। मैं अपने स्क्रिप्ट राइटर यानी कि अविनाश भाई से थोड़ा डिस्कशन कर रहा था और मेरे को नहीं बात करना था इस बारे में, मुझे नहीं स्टार्ट करना था वन पीस का टॉपिक। मैंने खाना नहीं खाया था, इनफैक्ट बनाया भी नहीं था, बट वो डिस्कशन हम 2 घंटे से कर रहे थे, विच मेड मी क्वेश्चन कि 5 मिनट की कॉल थी, एक छोटा सा अपडेट लेना था और चीजें 2 घंटे तक कैसे खिंच गई। एंड आई थिंक इस वीडियो के टाइटल का आंसर इसी 2 घंटे की कॉल को लेकर है कि आखिर कैसे वन पीस काम कर रहा है। एंड उस 2 घंटे की कॉल के बाद मैंने बंदे से बोला, जितना ही मैंने बोला भाई इसको स्क्रिप्ट कर दे और बस मेरे को एक ड्राफ्ट भेज दे, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, क्योंकि इस सवाल का आंसर इसी 2 घंटे की कॉल में था। तुम कभी भी एनिमे वर्ल्ड के डिस्कशंस में देखोगे, इट इज ऑलवेज अबाउट बिग 3, दैट इज वन पीस, ब्लीच एंड नारुतो। हर बार इन तीनों में यही एनिमे क्यों आता है? इज इट रियली बिकॉज ये एक लॉन्ग रनिंग एनिमे? लॉन्ग रनिंग एनिमे में तो डिटेक्टिव कॉनन भी आता है, व्हाई इज इट नॉट देयर? और इन्हीं सारी सवालों का जवाब हम आज की इस वीडियो में खोजने की कोशिश करेंगे। आई रियली डोंट नो कि तुम्हें पूरा सेटिस्फैक्शन मिलेगा या नहीं इस सवाल के लिए, बट आई रियली होप कि कहीं ना कहीं अपना पॉइंट जरूर पहुंचेगा। एंड इसीलिए खाना वाना लेके बैठ जाओ, क्योंकि शायद वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। वन ऑफ द रीजंस कि मैंने ये वीडियो को 3 महीने से नहीं रिकॉर्ड किया, इनफैक्ट इसकी स्क्रिप्ट 3 महीने पहले से आ रखी है, बहुत लंबी होने वाली है इसकी रिकॉर्डिंग। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। तो अगर मैं इस एनिमे के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करूं तो इसमें कुछ ज्यादा ही मिस्ट्रीज हैं एज कंपेयर टू सम अदर एनिमे। इतने सारे एपिसोड्स की इंसान देखने से पहले 1000 बार सोचता है। इसका एनिमेशन भी इतना टट्टी हो जाता है, कभी एकदम अच्छा होता है, कभी एकदम बेकार हो जाता है। और स्टार्टिंग के एपिसोड्स की तो बात ही नहीं करते हैं, उनको देख के तो मुझे लगता है कोई कंटिन्यू करेगा इसको आगे। एंड अगर तुम मांगा के आर्ट स्टाइल को भी देखोगे तो वो थोड़ा अलग है एज कंपेयर टू अदर आर्ट स्टाइल जो कि तुम अदर मांगास में देखते होगे। फिर भी ये एनिमे 26 साल से चल रहा है, जबकि इतने सारे नेगेटिव पॉइंट्स है जो कि किसी भी एनिमे को तुरंत ऐसे खत्म कर सकता है। फिर भी ये एनिमे 26 साल से चल रहा है। ये नेगेटिव पॉइंट्स शायद तुम्हें इतने बड़े नहीं लग रहे होंगे अभी, लेकिन अगर तुम बोरुटो को देखो तो वहां पे ओत्सुकी वगैरह है, लेकिन नोबडी फकिंग केयर्स। हाउ मेनी पीपल डू केयर अबाउट बोरुटो? नोबडी। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि इसके पॉजिटिव पॉइंट्स इतने ज्यादा हैं कि इसके नेगेटिव पॉइंट्स बहुत ही बराबर लगते हैं। इसके लिए लेट्स स्टार्ट विद द बिगिनिंग। सबसे पहले स्टोरी सेटअप की बात करते हैं। जब वन पीस स्टार्ट हुआ था, यानी कि ये कहानी जो हम आज देख रहे हैं, इसकी एंडिंग उसी समय फिक्स थी, लेकिन ये बात हमें नहीं पता था। ना हमें ये पता था कि ये जो चीज हम देख रहे हैं, ये बोरिंग सा एनिमे, ये अजीब से रबर की पावर्स, ये चीज आगे चल के एक गोटेड और एडिक्टिव एनिमे बन जाएगा। रबर पावर्स दैट नोबडी कैन इमेजिन, एंड ए कैरेक्टर जो कि बेस्ट कैरेक्टर्स की लिस्ट में आ जाएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि वन पीस एक ऐसी सीरीज थी जिसका क्रिएटर वो बंदा था जो कि 1997 में 30 साल आगे की सोच लेकर चल रहा था। अभी ये चीज सुनने में तो सिंपल लग रही है, बट इसको समझने में गांड फट जाएगी। देखो, जब ओडा सेंसे ने इसको लिखना शुरू किया था तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क लेकर चल रहे थे, क्योंकि तुम देखो, अगर तुम उसी टाइम के अदर एनिमेस को देखोगे तो वहां पर स्टार्टिंग में ही एक इंटरेस्टिंग सा फाइट सीन होता था, बहुत ही फास्ट आर्क्स हुआ करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं उस समय के पॉपुलर एनिमे यानी कि नारुतो की बात कर लूं, नारुतो का तुमने पहला एपिसोड देखा है, इट्स बीन सो इमोशनल एंड सो अमेजिंग। फिर उसके बाद उसका पहला और दूसरा आर्क गारा तक जो पार्ट है वो पूरा इतना फास्ट पेस है कि कोई भी इंसान उसको उतना देखने के बाद छोड़ नहीं पाता है। लेकिन इस रास्ते पे ना जाते हुए ओडा सेंसे ने वन पीस को स्टार्टिंग में स्लो रखा, इसको इतना टाइम दिया जितना इसके वर्ल्ड को जरूरत थी। तुम्हें कुछ पॉइंट्स देता हूँ जिससे तुम ये चीज समझ पाओगे कि आखिर ये क्यों इतना स्लो स्टार्ट होता है और क्यों ये इतना लंबा जा रहा है। सपोज करो हमारे वर्ल्ड में एक बहुत ही फेमस, पावरफुल और अमीर आदमी है। उसने अपने मरते टाइम लाइफ पर आके ये बोल दिया कि मेरी जितनी भी दौलत, जितना भी धन उसने कमाया है, वो सब कुछ धरती पे कहीं एक जगह पर छुपा हुआ है, जो खोज लेगा वो चीज उसकी हो जाएगी। और अब तुम जरा सा दिमाग
लगा के सोचो कि इतनी बड़ी दुनिया में जहाँ पर एक छोटा सा सामान गायब हो जाए, एक चप्पल गायब हो जाए तो वापस कभी मिल नहीं सकता, वहां पर इतना बड़ा खजाना छुपा हुआ है और उसको तुमको खोजना है। और ये चीज कहीं पर भी हो सकता है, अमेज़न के जंगल में हो सकता है, समुद्र की गहराइयों में हो सकता है, मे भी हमारे किसी घर के नीचे भी हो सकता है, गवर्नमेंट के किसी बेस में छुपा हो, किसी पुराने खंडर टेम्पल में पड़ा हो जिसमें जाने का कोई रास्ता भी ना हो। एंड अगर मान लेते हैं इस दुनिया में कोई ऐसा है जो किसी खोजने भी जा रहा है विदाउट इवन नोइंग द फुल ट्रूथ, या फिर क्या ये सच में एग्जिस्ट करता है या नहीं, क्या उसको ये चीज खोजने में टाइम नहीं लगेगा। और यही एक ऐसी चीज है जो कि इसकी स्टोरी के पीछे छुप जाती है, जो कि तुम्हें दिखता नहीं है। एंड दैट इज वाई ये बाकी हर एक एनिमे से थोड़ा अलग हो जाता है। आज को 26 साल हो गए, मैंने हर एक स्टोरी देखा है, मैंने कई बार जाके एपिसोड देखे, कई बार मांगास भी पलट के वापस पढ़े हुए हैं, और एक भी पॉइंट में मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये चीज बकवास है। और भाई ये बात मान लो कि ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। हम में से जितने भी लोग ये चीज देख रहे हैं, हो सकता हो ऐसी कोई और चीज देखने को हमें ना मिले, क्योंकि ऑब्वियसली जरा सोचो, एक और हैरी पॉटर जैसी सीरीज नहीं हो सकती जो कि उतना ही लेवल का हमको मजा दे पाए जो कि उसमें आया था। अगर तुम आज के टाइम पे वन पीस को एंजॉय कर रहे हो और उसको साथ साथ एंजॉय करते हुए चल रहे हो बाकी सबकी तरह, तो तुम लकी हो भाई। और इसको इसी तरह से आखिरी दिन तक फॉलो करना है। शायद तुम्हें ये चीज नहीं पता होगी, बट मेरे लिए वन पीस एक मोटिवेशन की तरह काम करता है। अगर चैप्टर्स नहीं आ रहे हैं, अगर मांगा ब्रेक पर है, या फिर चलो मान लेते हैं अभी कुमा वाला स्टोरी थोड़ा सा बोरिंग चल रहा है, तो अगर ऐसा होता है तो मेरा खुद का भी मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तुम देखोगे कि उस समय मैं उतने वीडियोस नहीं डाल रहा होता हूँ, बट जब स्टोरी चलती रहती है तो मेरा ही मन करता है इसमें और चीजें खोज के इसके ऊपर वीडियो बनाना, इसके ऊपर वीडियो बनाना। बट द मोमेंट आई एम नॉट रीडिंग द मांगा, आई एम जस्ट, क्यों मेरे दिमाग से बाहर निकल चुका कि अब एक हफ्ते तक नहीं आएगा, तो मैं इसके बारे में सोचता भी नहीं हूँ। देखो, इन बातों को मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेंस में तुमको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सिंपल भाषा में बोलूँ तो लंबी रेस का घोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ही स्टार्ट करता है। उसको ज्यादा दूर तक दौड़ना है, ना कि उसको जल्दी दौड़ना है। मतलब जहां बाकी एनिमेस को तुम देखोगे तो 200, 300, 400, 500 एपिसोड्स में निपटाना चाह रहे थे। देयर आर वेरी, और ये गलत नहीं है, देयर आर वेरी ग्रेट एनिमेस। जैसे कि अगर तुम हंटर को देख लो, इट इज अ वेरी ग्रेट एनिमे, मुझे वो इतना भी बोरिंग नहीं लगा। अटैक ऑन टाइटन इज एन एग्जांपल, और भी आई थिंक नारुतो का जो पहला पूरा सीरीज है, एंड शिपुडेन आल्सो, वो सारा पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग था। एक और बहुत अच्छा एनिमे था फुल मेटल अल्केमिस्ट। ये सारे के सारे एनिमेस बहुत अच्छे थे। इन्होंने अपने जो एपिसोड नंबर ऑफ एपिसोड से बहुत अच्छी स्टोरी इन्होंने कवर की थी। लेकिन भाई वन पीस एक अलग ही रेस में था, जहां पर उसको सारी ऑडियंस नहीं चाहिए थी, उसको बस वो फैंस चाहिए थे, ओडा सेंसे को बस वो लोग चाहिए थे जो कि वन पीस को बस देखे नहीं, उसके साथ जिए। और ये चीज मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अगर तुम देखोगे तो बहुत सारे लोग जो उस समय बच्चे थे, आज के टाइम पे वो जॉब करने लगे एंड दे आर स्टिल रीडिंग इट। एंड यही सेम चीज तुम नारुतो के साथ नहीं बोल सकते। जब मैं नारुतो खत्म कर रहा था, मैंने ऐसे ही रैंडमली नारुतो के बारे में सर्च किया, आई रियली डोंट रिमेम्बर, 2019 की बात है, और एक पोस्ट मेरे को दिख गया था, व्हाई डू वी डोंट लाइक नारुतो एनीमोर, ऐसे टाइप का कोई पोस्ट था, जहाँ पे लोगों ने कहा था दैट आफ्टर पेन आर्क टाइप का, या फिर समवेयर बिटवीन दैट, ये बहुत ही बोरिंग हो गया था उनके लिए ये सारा चीज। और ये चीज एक बहुत बड़ा रिस्क साबित हो सकता था, क्योंकि अगर ये काम नहीं करता तो आज के डेट में द ग्रेटेस्ट स्टोरी एवर टोल्ड, ये लाइन बोलने का मौका नहीं मिलता हमको। एंड यहीं से इस सीरीज के जो फैंस थे, जो इनिशियल फैंस थे, जिन्होंने इसको पुश किया है, उन्होंने ये चीज समझी कि ये चीज बहुत लंबी जाएगी। ये मैं नहीं बोल रहा कि ये चीज हर किसी को पसंद आती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लंबी सीरीज चाहिए, जैसे मैं हूँ, मेरे को बहुत लंबा सीरीज चाहिए कि मैं रोज डेली एक चीज देखता रहूं। मैं नहीं चाहता कि वो चीज जल्दी खत्म हो जाए। एंड इसका बस यही रीजन है कि ये जो किसी की एक इमेजिनेशन है, इसके बारे में और जानना है हमें, कितने भी एपिसोड्स लगे और बताओ, और इंटरेस्टिंग दिखाओ इस वर्ल्ड को, और क्या क्या है जो हम अपने इस दिमाग से नहीं सोच सकते, आप हमें ये अपनी सोच बताओ लिखकर। और यही वो रीजन है कि मुझे कुछ ऐसे अजीब और एकदम अलग वर्ल्डली जो स्टोरीज होते हैं मुझे बहुत पसंद आते हैं। और यही सेम चीज बाकी लोग के साथ भी हुआ, उन्होंने भी अपनी मेंटेलिटी बना ली कि हम यही हैं, हम कहीं नहीं जा रहे। और ठीक उसी टाइम से इसकी अलग ऑडियंस बन गई थी जिसकी लॉयल्टी जोरो की लॉयल्टी के बराबर आ गई थी। तुम्हें लग रहा होगा मैं एग्जैजरेट करके बोल रहा हूँ, लेकिन भाई मैं उस टाइम का हूँ जब हैरी पॉटर की सेकंड थर्ड बुक आई थिंक रिलीज हो रही थी। एंड यही सेम चीज हमें उस स्टोरी के साथ भी देखने को मिली थी। और इतना भी यूनिक और अलग चीज नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट जॉनी डेप को देख लो, जस्ट बिकॉज ही वर्कड ऑन पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, क्योंकि उन्होंने कैप्टन जैक स्पैरो का रोल प्ले किया था। इतने सारे लोग उनसे प्यार करते और इतने सारे लोगों की लॉयल्टी थी उनके लिए कि इवन व्हेन देयर वाज नो प्रूफ, हर कोई जॉनी डेप का ही सपोर्ट ले रहा था। और ये सारी चीजें तो स्टोरी बिल्डिंग में तुम काउंट कर सकते हो, मोस्टली इन चीजों पे नोटिस नहीं जाता, पर ये सारी स्टोरी का पार्ट है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि इसको हुकअप करके रखती है, और स्पेशली जब तुम अदर चीजों को रीड करते हो, आगे चलते जाते हो, 200-300 चैप्टर पढ़ जाते हो, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि पिछले चैप्टर्स के साथ तुम्हारे साथ चीटिंग हुई है। एंड दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड फोरशैडोइंग। और फोरशैडोइंग प्रॉपरली तभी पॉसिबल है जब आपको एक्चुअली में आगे की स्टोरी मालूम हो। इस बंदे ने, आई रियली डोंट रिमेम्बर, बट एक एपिसोड था जहां पर सांजी ने बोला था, स्टार्टिंग के एपिसोड से ईस्ट ब्लू सागा में ही, जहां पर सांजी ने बोला था कि उसने पहाड़ पे चढ़ने वाले नाव पहले भी देखे हैं।
एंड देन 800 एपिसोड में हमें रिवील होता है, 800 के बाद आई थिंक जेरमा 66 के जो शिप्स हैं वो एक्चुअली में माउंटेन्स को क्लाइंब कर सकते हैं। दैट इज द लेवल ऑफ स्टोरी जो कि ओडा ने अपने दिमाग में उस समय सोच कर रखा था। चलो एक चीज को इत्तेफाक मान सकते हैं, बट बहुत सारी फोर शेडोइंग्स है और हर चीज को नहीं इग्नोर किया जा सकता। इनफैक्ट इस पे एक वीडियो बनी हुई है, तुम जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। ये फोर शेडोइंग का कॉन्सेप्ट सिर्फ तुम्हें यहीं पर नहीं देखने को मिलेगा। गॉड ऑफ वॉर का जो लंबा सा सीरीज है उसमें भी जो छोटे PSP के गेम्स आए थे उसमें भी फोर शेडोइंग है चीजों की कि कैसे वो जाके मेन गेम से कनेक्ट होते हैं। और फिर जब उस गेम को हम खत्म करते हैं, पूरा लगभग 7-8 घंटे का गेम है, वो खत्म करते तो मजा आता, भयंचोद ये था ये, इसलिए हम इसको खोज रहे थे। मतलब तुम याद करो कैप्टन मॉर्गन जो है, जो एपिसोड 1 में हमें जो नेवी एडमिरल देखने को मिलता है, आई थिंक एपिसोड 3 या 4 में मिलता है, सच में याद नहीं आ रहा, बहुत समय हो गया। तो वो नेवी ऑफिसर लिटरली स्टार्टिंग के एपिसोड्स में ही बोल देता है ग्रैंड लाइन में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो कि अर्थक्वेक्स ला सकते हैं और बवंडर बना सकते हैं। और फिर तुम अभी इमेजिन कर सकते हो कि मैं किन दो लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। और जब ऐसा कुछ होता है तो सभी के सभी लोग बस इसी सोच में पड़ जाते हैं, अरे भाई ये था वो, ये तो उस टाइम का था यार, ओ भाई ये तो वो टाइम की बात हो रही है। और बस सबका ध्यान इसी पे चला जाता है और बड़े बड़े रेडिट के थ्रेड्स चालू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसको और ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है। एक चीज मैं तुम लोग को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं उन ऑडियंस की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि अभी अभी आई है, दैट यंगर जनरेशन, मैं उन लोग की बात नहीं कर रहा हूँ। ये मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जहां पर लोग इसको ऑलरेडी देख रहे थे और अभी तक लूफी को कोई भी पावर अप नहीं मिली हुई थी। स्टिल इट वाज वन ऑफ द पॉपुलर मांगा सीरीज ऑफ दिस वर्ल्ड। ये नई ऑडियंस तो अभी अभी आना स्टार्ट हुई यार। इसमें से कई सारे लोग तो बस गियर 5 को देखने के लिए इसको जल्दी कैचअप कर रहे थे, और जब उनको वो गियर 5 वाला एपिसोड दिखा तो उनको ये रबर वाला पूरा कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये कैसे काम कर रहा है, ये क्या अजीब चीज है, क्योंकि वो यूज्ड टू थे अदर टाइप ऑफ पावर अप से जो कि हमें दूसरे एनिमेज में देखने को मिलती है। एंड इसी वजह से बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो गए थे और काफी सारे लोग को ये एपिसोड बहुत बेकार भी लगा। खैर लेट्स रोल बैक टू द ओल्ड टाइम और स्टोरी के फर्स्ट हाफ की बात करते हैं, जब ओडा सेंसे को ये पता लग गया था कि अब उनकी ऑडियंस धीरे धीरे बनने लग रही है, अब ये लोग कहीं नहीं जाने वाले। एंड आफ्टर मेंटेनिंग एवरीथिंग उन्होंने रिलीज किया मरीन फोर्ड वॉर, जहां पे एक छोटे से पेपर की भी अहमियत इतनी बड़ी थी। यहाँ पर मरीन फोर्ड वॉर बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि सभी फैंस हवा में थे, उन्हें तो लग रहा था लूफी वन शॉट में सबको पेल रहा है, ये कैसा मेन कैरेक्टर, ये तो सबसे स्ट्रॉन्ग लग रहा है एनिमे में। स्ट्रगल कहाँ है भाई, स्ट्रगल कहाँ है, गाड़ में डाल लियो स्ट्रगल। देखो जिसने भी इसको स्टार्ट किया था और उसने मरीन फोर्ड वॉर खत्म कर रखी है और फिर वो बोलता है कि ये बेकार है, तो पहले तो उसको गरियाओ बहनचोद। क्योंकि मैं ये चीज मानने को रेडी हूँ कि ये सीरीज एकदम बेस्ट नहीं है, बट ये बेकार बिल्कुल भी नहीं है। मतलब मैं मार्वल डीसी के कॉमिक्स पढ़ा करता था, फिर मैंने उनकी मूवीज वगैरह भी देखी और भी कई सारे, मैंने ऑलरेडी सारे पावर अप टाइप के मूवीज देख रखे थे, जितनी भी सीरीज वगैरह में जो भी होता है, एनिमेज में भी देख रखा था। लेकिन जिस दिन मैंने व्हाइट बियर्ड की पावर्स देखी ना, मेरा से ऐसे दिमाग खुल गया, ये क्या हो रहा है भाई, ये हवा कैसे टूट रही है, ये कैसे टूट सकता है, इज दिस मैन इज रियली केपेबल ऑफ ब्रेकिंग द रियलिटी इटसेल्फ। ऐसे ऐसे सवाल आ रहे थे मेरे दिमाग में। ऑर्गेजम भाई, टोटल ऑर्गेजम। एंड देन ऑल्सो इस कैरेक्टर के इतना स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी ही वॉज द वन जो कि वहां पर फाइट नहीं कर सकता फुल पोटेंशियल पे, क्योंकि अगर उसने अपनी इन ब्रोकन एबिलिटीज का यूज किया तो वो उन सबको मार देगा जिनको वो बचाना चाहता है। ये मेरी बात मानो वन ऑफ द बेस्ट आर्क्स था पूरे एनिमे वर्ल्ड में, क्योंकि यहाँ पर ओडा सेंसे को सिर्फ ये नहीं दिखाना था कि अपने पास ये बेस्ट पावर्स और बेस्ट कैरेक्टर्स हैं अपने वर्ल्ड में, बट उन्हें ये दिखाना था कि मेन कैरेक्टर की ग्रोथ कैसे होती है। ये है हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट। ओडा सेंसे ने हमें उस एक आर्क से ऐसी चीज फील करवा दी जो कि रियल वर्ल्ड में भी होता है। हर बार जो तुम चाहो वो नहीं हो सकता, जिसको तुम बचाना चाहो वो नहीं बच पाता। फिर चाहे वो दुनिया का सबसे मेन आदमी हो या सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी, उसके हिसाब से हर समय हर चीज नहीं हो सकती। एंड द लास्ट थिंग एंड आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो थी इसकी मिस्ट्रीज। द मिस्ट्रीज जो कि वन पीस के वर्ल्ड में रिवॉल्व करती रहती हैं, इनके बारे में जवाब खोजते खोजते 1000 एपिसोड्स खत्म हो गए। मरीन फोर्ड के एंड होते होते हमें कुछ ऐसी चीजें जानने को मिली जिसके जवाब आज भी हमारे पास नहीं है। इसमें सबसे पहली और सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर ब्लैक बियर्ड के पास 2 डेविल फ्रूट्स कैसे हैं, क्यों वो बंदा 2 अलग अलग डेविल फ्रूट्स यूज कर सकता है, और क्यों उस समय मार्को ने बोला था कि उसकी बॉडी का ढांचा अलग है इसलिए वो 2 डेविल फ्रूट्स खा सकता है। आखिर कॉन्करर साकी क्या चीज थी, और आखिर शैंक्स इतना पावरफुल क्यों है कि उसके बोलने से ही ये सभी लोग जो भी पायरेट्स के जान के प्यासे थे अचानक से सभी के सभी रुक गए। और ये कुछ ऐसी चीजें निकल कर आई कि जो वन पीस के फैंस थे, जब वो अपने फ्री टाइम में होते थे, जब वो अपने डेली लाइफ की एक्टिविटीज से फ्री हो जाते थे, तो इसी के बारे में सोचते थे। फिर इस पे थ्योरीज वगैरह बनने लगी जो कि आगे चल के इंटरनेट पे बहुत ज्यादा पॉपुलर भी होने लगा, और धीरे धीरे सभी के सभी लोग थ्योरी खेलने लगे। जिन लोग को इसका जवाब जानना था वो लोग गूगल पर आ रहे थे, और जिन लोग के मन में कोई थ्योरी थी वो लोग उसको पोस्ट कर रहे थे रेडिट वगैरह पे, जहाँ पर जब ये लोग जाके पढ़ते हैं तो उनको और ज्यादा क्यूरियोसिटी हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर इसके बाद 2 इयर्स वाला अपना टाइम गैप आया और उसके बाद ये कभी रुका ही नहीं। और ये जो फर्स्ट हाफ है इसमें कुछ ऐसी चीजें अलग कर दी ओडा सेंसे ने जो कि बाकी और कोई एनिमे कर ही नहीं पा रहा था। और वन पीस हर बार वर्क नहीं करता, मैं सच बता रहा हूँ। मंक हजार्ड ले लो, बहुत ही डल आर्क है, किसको देखना है वो। और सेम वही अभी एगहेड आर्क ले लो, इसमें कुमा के बारे में बता रहे हैं और जिसको देखना कोई नहीं चाहता, हर कोई बोर हो रखा है। लेकिन फिर भी अभी जस्ट इसके अगला आर्क और इसका अगला आर्क जब तुम देखोगे तो तुम्हें ये
ये सारी चीजें फिर से सेंस बनाने लगेंगी। एंड सेम यही लोग जिन लोग को ये चीज याद नहीं होगी वापस पीछे पलट के जाएंगे देखने की आखिर हुआ क्या था, रिकैप्स चलेंगे तब उस समय यूट्यूब पर। इस चीज को समझो भाई, स्काइपिया कितना बोरिंग आर्क है। हु वांट्स टू वॉच दैट आर्क? उसको सब लोग स्किप मारते हैं। वो आर्क ही रीजन है कि मैंने 1 साल लगा दिया वन पीस देखने में, धीरे धीरे करके देख रहा था। बट अब जब नीका के बारे में बात हुई, जब हुजू ने एक बार मेंशन किया वो डांस स्टेप और किसी ने उसको एक बार इंटरनेट पे पॉइंट आउट कर दिया, मैं और सभी के सभी लोग वापस से गए उस आर्क को देखने की कहां पर है, कुछ ऐसा तो नहीं मिस हो रहा जो हमें नहीं पता है। एंड दैट इज व्हाई इट इज वर्किंग। अभी रिसेंटली मैं देव के साथ लाइव स्ट्रीम कर रहा था, वो भी मुझसे लाइव पे यही पूछता है, भाई वन पीस इतना क्यों पसंद है तुमको? एंड दैट्स व्हेन आई सेड हिम कि कोई एक ऐसा एनिमे बता दो जो कि इतने समय से चल रहा है, जिसका मांगा राइटर इतना कंसिस्टेंट है, जिसमें इतनी सारी मिस्ट्रीज हैं कि उसको मैं तभी से देख रहा हूँ। मैंने ये बात क्लियरली मेंशन की कि अभी 2-3 साल में तो अच्छे अच्छे एनिमेज आए हैं, बट उतने समय से लंबा अगर कोई एनिमे आ रहा हो तो बताओ। इसने अभी तक सबका पीक इंटरेस्ट बनाकर रखा हो। एक ऐसा इंसान जिसने अपने लाइफ के 30 साल लगा दिए इसको ग्रेट बनाने में। इतने लंबे समय तक तो सिर्फ एक ही एनिमे को लोग जानते हैं, वो है ड्रैगन बॉल। और हर बार की तरह हर किसी की तरह अगर मैं तुम्हें ये सिंपल शब्दों में बताना चाहूँ तो वन पीस इसलिए वर्क करता है क्योंकि इसमें हर वो चीज है जो कि एक एनिमे फैन को चाहिए था, ताकि इसको देखने के बाद कोई ऐसा ना बोल दे कि एनिमे में डार्क मूवमेंट्स नहीं होते, वर्ल्ड बिल्डिंग नहीं हो सकता और ग्रेट स्टोरीज नहीं बनाई जा सकती। एक ऐसी स्टोरी जो रियल लगे, वन पीस, और एक चीज जो रियल है वो है वन पीस, और एक ऐसा फिक्शनल कैरेक्टर जो एक दिन बनेगा, आगे कमेंट कर कर बता दो। इसी के साथ मैं बोलना चाहूंगा थैंक यू फॉर 100 के सब्सक्राइबर्स। सच बता रहा हूँ ये चीज भी रियल हो गई एंड दैट इज बिकॉज दिस थिंग वर्क्स एंड आई रियली लव ऑल ऑफ यू जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब किया। अगर अभी तक तुमने नहीं किया तो तुम कर दो। एंड ओरेवा मंकी डी लूफी, रेस्ट ऑफ द थिंग्स कमेंट करके बताओ। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।